चलिए आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स SN2 एंड SN1 रिएक्शन। यानी इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि कौन से एल्काइल हैलाइड्स SN2 रिएक्शन देते हैं और कौन SN1 रिएक्शन देते हैं। चलिए पढ़ते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे कि इस वीडियो में टर्म यूज़ होगा मिथाइल हैलाइड। तो मिथाइल हैलाइड का जो फॉर्मूला होता है वो CH3X होता है। फिर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? जिसके पास करेक्टरिस्टिक ग्रुप CH2X पाया जाता है वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होते हैं, जिसका एग्जांपल हो गया CH3CH2X। फिर आते हैं सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स। ये क्या होते हैं? जिनके पास करेक्टरिस्टिक ग्रुप CHX होता है, जैसे कि इसका एग्जांपल है CH3 का होल ट्वाइस CHX। फिर आएंगे टर्सरी एल्काइल हैलाइड्स, जिनके पास करेक्टरिस्टिक ग्रुप CX पाया जाता है और उसका एग्जांपल है CH3 का होल थ्राइस CX। ठीक है, चलिए तो देखो ये है आपके सामने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर कि जब हम मिथाइल हैलाइड से और टर्सरी एल्काइल हैलाइड की तरफ चल रहे हैं तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन इंक्रीज हो रही है, जिसका मतलब ये है कि SN1 रिएक्शन के लिए टर्सरी एल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एंड देन सबसे कम जो रिएक्टिव होते हैं वो मिथाइल हैलाइड होते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो टर्सरी एल्काइल हैलाइड होते हैं वो जो है हमेशा SN1 रिएक्शन शो करेंगे, कभी भी SN2 रिएक्शन शो नहीं करते। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है नेवर बाय SN2, यानी ये कभी भी SN2 रिएक्शन शो नहीं करेंगे, ये हमेशा SN1 रिएक्शन जो है शो करते हैं। क्लियर है? जबकि हम मिथाइल हैलाइड और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की अगर बात करें तो ये दोनों कभी SN1 रिएक्शन शो नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा ज़रा ऊपर देखते हैं। अगर हम SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी की बात करें तो वो SN1 का जस्ट उल्टा होगा। यानी जब हम टर्सरी एल्काइल हैलाइड से मिथाइल हैलाइड की तरफ जाएंगे तब SN2 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज करती है, यानी SN1 का उल्टा। SN1 में मिथाइल हैलाइड से टर्सरी एल्काइल हैलाइड की तरफ जाते हैं तब रिएक्टिविटी बढ़ती है, जबकि SN2 में उसका उल्टा होता है। जब हम टर्सरी से मिथाइल हैलाइड की तरफ जाएंगे तब रिएक्टिविटी जो है हमारी बढ़ती है। क्लियर है ये? उसके बाद फिर सबसे पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले SN2 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी डिस्कस करेंगे, फिर SN1 के लिए करेंगे। तो SN2 के लिए जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो मैंने अलग से ये लिख दिया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मिथाइल हैलाइड होते हैं, जबकि टर्सरी हैलाइड की बात करें तो ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, या मैं ये कह सकता हूँ कि प्रैक्टिकली ये अनरिएक्टिव होते हैं, यानी ये कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं। क्लियर है? अब इनकी रिएक्टिविटी का ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है उसके पीछे रीज़न क्या है वो रीज़न हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है। इस टेबल के अंदर जो इनकी जो रिएक्टिविटी का जो रेट है, रिलेटिव रेट जो है रिएक्टिविटी का, वो मैंने एक नंबर में शो किया है। जैसे आप देख रहे हो कि मिथाइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी होती है टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन वो होती है 30, और प्राइमरी हैलाइड की जो होती है वो है 1। इसका मतलब ये हुआ कि मिथाइल हैलाइड 30 टाइम्स फास्टर रिएक्शन देते हैं एज कंपेयर टू प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। क्लियर है? और आप यहाँ इस टेबल में एक चीज़ और देख रहे होंगे कि टर्सरी हैलाइड जो है उनकी अप्रॉक्स रिएक्टिविटी जो रेट होती है वो यहाँ पर 0 लिखी हुई है, यानी टर्सरी हैलाइड प्रैक्टिकली अनरिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। क्लियर है? अब अभी मैंने ये बताया था कि SN2 रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी होती है उसमें सबसे फास्टर SN2 कौन देता है, फास्टेस्ट SN2 रिएक्शन कौन देता है? वो है मिथाइल हैलाइड। उसके बाद
प्राइमरी हैलाइड, ठीक है ना। लेकिन एक कंपाउंड है मेरे पास न्यू पेंटाइल हैलाइड, ठीक है। न्यू पेंटाइल हैलाइड एक प्राइमरी हैलाइड होता है, क्लियर है। CH2X, जिसके अंदर CH2X पाया जाता है, वो प्राइमरी होता है। ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होने के बावजूद भी इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो वेरी वेरी लेस होती है। आप इस टेबल में भी देख सकते हो, जो न्यू पेंटाइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ही कम है, क्लियर है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अभी आपने प्राइमरी हैलाइड की जो रिएक्टिविटी बताई थी वो थी लगभग 1, और फिर न्यू पेंटाइल भी तो प्राइमरी हैलाइड होते हैं, लेकिन उनकी रिएक्टिविटी यहाँ पर जाके कितनी हो गई, 0.00001 हो गई, यानी इतनी कम, जबकि दोनों प्राइमरी हैलाइड है। तो याद रखना SN2 की जो रिएक्टिविटी होती है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि ये प्राइमरी हैलाइड है या सेकेंडरी या टर्सरी है। जो फैक्टर SN2 की रिएक्टिविटी को डिसाइड करता है वो फैक्टर बेसिकली होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस डिसाइड करता है कि कौन कितना रिएक्टिव है। तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है उसको समझते हैं। जैसे कि मान के चलिए मैंने यहाँ टर्सरी हैलाइड बनाया हुआ है। अब इस टर्सरी हैलाइड के अंदर क्या हो रहा है कि ये जो कार्बन है ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज और हेलोजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि आपको पता है C बॉन्ड X पोलर होता है एल्काइल हैलाइड्स के अंदर। अब ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिवली चार्ज्ड, उसमें करना क्या है कि इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है इस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन पर। लेकिन होता क्या है कि CH3 जो होते हैं, CH3 बल्की ग्रुप्स कहलाते हैं। यहाँ बल्की से मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा स्पेस घेरते हैं, क्लियर है। ये बहुत ज़्यादा स्पेस घेरते हैं, इसी चीज़ को कहते हैं कि CH3 बल्की ग्रुप्स होते हैं। और ये CH3 क्या करते हैं कि एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल का जो रास्ता है वो उसको ब्लॉक कर देते हैं इस तरीके से। मतलब न्यूक्लियोफाइल को पहुंचना है कहाँ, न्यूक्लियोफाइल को पहुंचना है इस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन तक, लेकिन ये जो 3 बल्की ग्रुप हैं, 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं, वो इस न्यूक्लियोफाइल के इस रास्ते को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, यानी इस न्यूक्लियोफाइल को रिएक्टिव सेंटर तक नहीं पहुंचने देते, क्लियर है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है ना। क्लियर हो गई ये बात स्टेरिक हिंड्रेंस की। अब इसमें बच्चे ये पूछते हैं कि सर अगर इस साइड से जो है न्यूक्लियोफाइल नहीं पहुंच पा रहा, तो न्यूक्लियोफाइल दूसरी साइड से क्यों नहीं अटैक करता, वहाँ तो कोई बल्कि ग्रुप नहीं है तो आसानी से अटैक कर सकता है। और ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में ये बताया था कि SN2 रिएक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा हेलोजन के अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करता है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर हमारा हेलोजन राइट साइड में है, ये हेलोजन हमारा राइट साइड में है, तो न्यूक्लियोफाइल को लेफ्ट साइड से अटैक करना होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक होती है SN2 रिएक्शन की। आ रही है बात समझ में। तो न्यूक्लियोफाइल की मजबूरी बन गई कि उसे लेफ्ट साइड से ही अटैक करना है, और लेफ्ट साइड से 3 बल्की ग्रुप जो है उसके रास्ते को क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। तो न्यूक्लियोफाइल जो है पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन तक नहीं पहुंच पाएगा, इस वजह से टर्सरी एल्काइल हैलाइड की जो है रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो एक रिलेशन हमारा जो है सेटअप हो गया। ये रिलेशन क्या सेटअप हो गया कि मॉलिक्यूल के अंदर जितने ज़्यादा बल्की ग्रुप्स होंगे स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ही ज़्यादा होगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होगा तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 उतनी ही कम हो जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस और रिएक्टिविटी का जो रिलेशन होता है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 का जो रिलेशन होता है वो उल्टा होता है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी जो है कम होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने सारी पॉसिबल हैलाइड्स एक साथ ले लिए, उनको हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि सबसे पहला वाला हमारा मिथाइल हैलाइड है, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, और सबसे लास्ट में हमारा टर्सरी हैलाइड है। ये हमारी रिलेटिव रिएक्टिविटी है, जैसे कि पहले ही हमने टेबल में डिस्कस किया था। मिथाइल हैलाइड की 30, प्राइमरी हैलाइड की जो है 1, इसका मतलब मिथाइल हैलाइड इज़ 30 टाइम्स
मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी हैलाइड। और यहाँ देखिए टर्सरी हैलाइड की रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो है, यानी कि टर्सरी हैलाइड अनरिएक्टिव होते हैं, SN2 रिएक्शन नहीं देते। क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखिए ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि हमारा हेलोजन राइट साइड में, तो न्यूक्लियोफाइल को लेफ्ट साइड से अटैक करना है। क्लियर है। तो जब सारे डायग्राम हम देखेंगे तो हमें ये ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि सबसे पहले डायग्राम में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, क्योंकि यहाँ आपको कोई भी बल की ग्रुप जैसे कि CH3 दिखाई नहीं दे रहा, कहीं भी कोई बल की ग्रुप दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब मिथाइल हैलाइड के केस में जो है हमारे बल की ग्रुप्स जो हैं वो कितने हो गए, नो का मतलब एक भी बल की ग्रुप नहीं है। इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस हमारी क्या हो गई, मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस है मिथाइल हैलाइड के अंदर। इसलिए रिएक्टिविटी मिथाइल हैलाइड की सबसे ज़्यादा होगी SN2 रिएक्शन के लिए। क्लियर है। वहीं प्राइमरी हैलाइड के अंदर अगर हम बात करते हैं, प्राइमरी हैलाइड में एक बल की ग्रुप आपको ये दिखाई दे रहा है, इसलिए जो है रिएक्टिविटी जो है थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। फिर सेकेंडरी हैलाइड में आपको दो बल की ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल को जो है इस कार्बन तक पहुंचने में दिक्कत महसूस होगी, तो इसकी रिएक्टिविटी थोड़ा और डिक्रीज हो जाएगी। और टर्सरी हैलाइड के अंदर जो बल की ग्रुप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वो कितने बल की ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, वो 3 बल की ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट न्यूक्लियोफाइल कार्बन तक यानी अपनी रिएक्टिव साइड तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी ज़ीरो हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि टर्सरी हैलाइड के अंदर बल की ग्रुप जो है मैक्सिमम है, इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस भी क्या होंगे, मैक्सिमम, और ये टोटली क्या हो जाता है, अनरिएक्टिव होता है। टर्सरी SN2 नहीं देगा कभी भी। क्लियर है। और रही बात नियोपेंटाइल हैलाइड की, हालांकि नियोपेंटाइल हैलाइड एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, उसके बावजूद भी इसकी रिएक्टिविटी जो है वेरी लेस रिएक्टिविटी क्यों है, ठीक है, जबकि प्राइमरी हैलाइड अच्छे खासे रिएक्टिव होते हैं SN2 के लिए। तो उसका रीज़न ये है कि न्यू पेंटाइल के अंदर एक बहुत बड़ा बल्की ग्रुप पाया जाता है। क्लियर है। न्यू पेंटाइल की स्ट्रक्चर आपको इजी करके अगर लिखनी है तो दिस इज न्यू पेंटाइल। क्लियर है। दिस इज न्यू पेंटाइल हैलाइड, और न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन तक आना है, और वो भी लेफ्ट साइड से आना है। ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बल्की ग्रुप है, ये बहुत बड़ा बल्की ग्रुप है जो इस न्यूक्लियोफाइल के रास्ते को रोक रहा है। इस वजह से जो है ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन तक पहुँचने में दिक्कत महसूस करेगा, और रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, उसकी घट जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये पता चल गया कि जो रिएक्टिविटीज़ घट रही हैं या बढ़ रही हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न है।